बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। एक्सरसाइज यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.6 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। पिछले लेक्चर्स में हम तमाम ये पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारे पास 8 पार्ट है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे रिलेटेड लेक्चर ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। हमें ये क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व करना होता है। पहला मेथड है मैट्रिक इनवर्स मेथड। तो हम लिख लेते हैं द मैट्रिक इनवर्स मेथड। मैट्रिक इनवर्स मेथड में हमें क्या करना होता है, वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट है पहले हम इनको अलहदा कर लेते हैं, एक ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। इस वेरिएबल के साथ क्या कोफिशिएंट है 3, इस वेरिएबल के साथ क्या कोफिशिएंट है -4, इस वेरिएबल के साथ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर होता है 1, और इस वेरिएबल के साथ क्या कोफिशिएंट है 2। ठीक है, इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। देन हमने दूसरी ब्रैकेट बनानी होती है। अब वेरिएबल्स की ब्रैकेट बनाएंगे एक्स एंड वाई। हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं, एक एक्स है और एक वाई है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं एक्स एंड वाई। इक्वल का साइन है बीच में, हम इक्वल लगा देंगे। और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है हम इन्हें भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4 एंड 8। ठीक है, हमने इन्हें ब्रैकेट की फॉर्म में कर लिया। अब हमने लेट करना है। लेट करके लेट ए इज इक्वल, हम इस वाली ब्रैकेट को ए के बराबर कर लेते हैं 3 -4 1 एंड 2। ठीक है, और इस वाली ब्रैकेट को हम लेट कर लेते हैं एक्स के बराबर, एक्स एंड वाई, और इस वाली ब्रैकेट को हम बराबर कर लेते हैं बी के बराबर, बी इज इक्वल 4 एंड 8। ठीक है, ए एक्स एंड बी। अब हमने क्या करना है, ये जिस तरीके से लिखा हुआ था हम इसकी जगह ए लिख लेते हैं। इसको हमने x के बराबर किया तो हम इसको x लिख लेते हैं, बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल डाल देंगे। और इसको हमने b के बराबर किया तो हम इधर b लिख लेते हैं। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको x इधर ही रहने देंगे, b यहाँ पर है, हम b यहीं पर ही रहेगा। a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल, a की पावर नीचे प्लस में है, जब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। a-1 इज इंटू बी, यानी a इनवर्स b। a इनवर्स का हमारा क्या फार्मूला होता है, a इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले a इनवर्स फाइंड करना है। जब a इनवर्स आ जाएगा हमने इसके b के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने पहले a का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं। a डिटर्मिनेंट में वर्टिकल बार लगाते हैं। ठीक है, a डिटर्मिनेंट हमारे पास a क्या है, ये है 3 -4 1 एंड 2। 3 -4 1 एंड 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2, बीच में साइन माइनस का आएगा, -4 इंटू 1, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस की मल्टीप्लीकेशन करें, माइनस माइनस प्लस, और 1 ज़ा 4, 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब हमने लेना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। तो 2 इधर है, हम इसको 2 इधर कर देंगे और 3 इधर कर देंगे। 2 इधर कर दिया हमने और 3 इधर कर दिया, और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव कर देंगे, ये पॉजिटिव है इसे नेगेटिव कर देंगे। इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, इसे हमने नेगेटिव कर दिया। ठीक है, अब हम बस ए डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। हम अपने फार्मूले में पुट करते हैं ए इनवर्स का फार्मूले में एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, हमारे पास क्या है 2 4 -1
एंड 3। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 10, तो हम 10 को इस तमाम नंबर्स के साथ डिवाइड करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल 2 डिवाइडेड बाई 10, 4 डिवाइडेड बाई 10, -1 डिवाइडेड बाई 10 एंड 3 डिवाइडेड बाई 10। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, जिसकी हमें कटिंग होती है हम उसकी कटिंग कर लेते हैं। 1/5, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/5। -1/10 एज इट इज़ लिख लेंगे एंड 3/10 भी एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि इनकी कटिंग नहीं होती। तो हमारे पास अब क्या आ गया, ए इनवर्स हमारे पास आ गया। हमारे पास इक्वेशन बनी थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आ गया, अब हमने ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल ए इनवर्स बी। x इज इक्वल ए इनवर्स की जगह हम ए इनवर्स लिख लेते हैं 1/5, 2/5, -1/10 एंड 3/10। ठीक हो गया। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 4 एंड 8, हम इस जगह 4 एंड 8 लिख लेते हैं। 4 एंड 8 मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 1/5 इंटू 4, फर्स्ट एंट्री के साथ बीच में साइन पॉजिटिव आएगा। 2/5 इंटू 8, ठीक हो गया। -1/10 इंटू 4, बीच में साइन पॉजिटिव। 3/10 इंटू 8, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 10, बीच में साइन पॉजिटिव है। 2 8 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 5। 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 पॉजिटिव है और यहाँ पे 1 नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस -4 एंड डिवाइडेड बाई 10, बीच में साइन पॉजिटिव। 3 8 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 10। अब हमने क्या करना है, 4, अब इनका एलसीएम लेना है। दोनों की बेसिस सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा और ऊपर की वैल्यूज भी सेम आएंगी। तो हमारे पास x इज इक्वल, दोनों की बेसिस सेम है तो नीचे क्या है 5, इन दोनों की बेसिस सेम है तो एलसीएम 5 आएगा और ऊपर क्या है 4 + 16। 4 + 16 नीचे देखते हैं, नीचे भी दोनों की बेसिस क्या है सेम है, ये पॉजिटिव ये है, ये ब्रैकेट आ रही है, कभी आप -10 समझे। दोनों की बेसिस सेम है तो 10 आएगा हमारे पास। -4 एंड प्लस 24, -4 एंड प्लस 24, 16 एंड 4 कितने होते हैं 20। 20 डिवाइडेड बाई 5, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 24 में से 4 गए, 20 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, पॉजिटिव साइन लगेगा क्योंकि 24 बड़ा है। कटिंग कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, इसी तरीके से 10 1 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20। तो हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू जो है हमारे पास ये है 4 एंड y की वैल्यू हमारे पास आई 2। सॉल्यूशन साइड लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले x की वैल्यू 4 एंड देन y की वैल्यू 2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हमारा मैट्रिक इनवर्स मेथड में x और y की वैल्यू क्या आई है 4 एंड 2। हमने इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल के साथ भी करना है। तो क्रैमर रूल में हम क्या करते हैं, इन मैट्रिक इनवर्स मेथड में तो हमने फाइंड कर लिया x एंड y की वैल्यू। अब क्रैमर रूल में हमने फाइंड करनी है। क्रैमर रूल में हमने 3 चीज़ों के डिटर्मिनेंट लेने होते हैं। a का डिटर्मिनेंट, ax का डिटर्मिनेंट एंड ay का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमने सबसे पहले a फाइंड करना है, a मैट्रिक, ax मैट्रिक एंड देन ay मैट्रिक। तो हमने अब ये हमारे पास है 2 इक्वेशन, इसी में से हमने a मैट्रिक भी निकालना है, ax मैट्रिक भी, ay मैट्रिक भी।
तो हम मैट्रिक इन्वर्स में क्या करते हैं, वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं हम उन्हें अलग कर लेते हैं, ए के बराबर कर लेते हैं, तो वो हमारे पास ए मैट्रिक आ जाता है। तो क्रैमर रूल में भी हम इसी तरीके से करेंगे, वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं हम इनको अलग करके एक ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो ए के बराबर कर लेते हैं, 3 -4 1 एंड 2। ठीक है, हमने इन वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो अलग कर लिया और ब्रैकेट में लिख लिया, हमने उसको ए के बराबर कर दिया। अब हमने ए एक्स कैसे निकालना है, इसी इक्वेशंस में से ए एक्स में हम ऐसे करते हैं, जो एक्स वाली साइड होती है हम इधर लिख लेते हैं कांस्टेंट वैल्यूज। कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास है 4 एंड 8, तो इस साइड पे हम लिख लेंगे 4 एंड 8, और वाई वाली साइड हम एज इट इज लिखेंगे -4 एंड 2। ठीक है, अब हमने ए वाई फाइंड करना है, ए वाई में भी हम इसी तरीके से करेंगे, एक्स वाली साइड हम इसी तरीके से लिखेंगे 3 एंड 1, और y वाली साइड पे हम लिख देंगे कांस्टेंट वैल्यूज 4 एंड 8। अब हम इन तीनों के क्या ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट लेंगे, वर्टिकल बार लगाएंगे, 3 -4 1 एंड 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 -4 इंटू 1। ठीक हो गया, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, 6 + 4 = 10। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 10। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं, ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल 4 -4 8 एंड 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2, बीच में साइन नेगेटिव आता है, -4 इंटू 8, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, 8 4 8 ज़ा 32। ठीक है, 8 एंड 32 कितने हुए, 32 40। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल 3 4 1 एंड 8। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, बीच में साइन नेगेटिव लेंगे, 1 इंटू 4, 8 3 ज़ा 24, -4 1 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस होता है, 24 में से 4 गए 20, तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आया 10, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया 40 और ए वाई का डिटर्मिनेंट आया 20। तो हमने क्या करना है, अब अपने फॉर्मूले में पुट करना है, एक्स इज इक्वल ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, वाई इज इक्वल ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 40 और ए का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 10। हम लिख लेते हैं 40 डिवाइडेड बाय 10, कैंसिल करेंगे, 10 1 ज़ा 10 एंड 10 4 ज़ा 40, तो x का हमारे पास x क्या है 4। अब y में हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, y का डिटर्मिनेंट है 20, ए वाई का डिटर्मिनेंट एंड ए का डिटर्मिनेंट 10, 10 1 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20, y इज इक्वल्स टू 2। x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट 4 एंड 2, x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद में, एंड देन क्लोज। तो हमारे पास क्रैमर रूल में भी x और y की वैल्यू क्या आई है 4 एंड 2, और मैट्रिक इन्वर्स मेथड में भी हमारे पास क्या आई थी वैल्यूज 4 एंड 2। तो हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आज ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आए होंगे।